Hello everyone, welcome back to my channel Teaching Diary. This video for class 4th student. So class 4th student, this is your environmental studies subject. So we discussed chapter number 1, going to school, and two answers of this chapter. Let's start going to school. Try this. Collect some bricks. Bricks मतलब ईंटें. Collect some bricks. Lay them on the ground in the line. अब आपको क्या करना है, इनको एक लाइन में लगाना है. जैसे इस स्कूल गर्ल ने इन सारी ब्रिक्स को स्टेप्स वाइज लगाया है लाइन में, और आपको क्या करना है, इनको भी लाइन में लगाना है. इन ब्रिक्स को lay them on the ground in a line as show in the picture. जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है. Try walking on them. और इस पे क्या करना है, आपको चलने के लिए ट्राई करना, वॉक करना ट्राई करना है इस पे. Was it easy? Yes, it was easy. और ये क्या होगा, easy होगा आपके लिए, ये कोई टफ नहीं है. Make a small bridge by tying 4 to 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? अब आपको क्या करना है, एक ब्रिज बनाना है 4 to 5 bamboos का, और आपकी क्लास टीचर जो है वो इसमें हेल्प करेंगी आपको. देन आपको बताना है कि आपने कैसा फील किया. एंड डिड यू फॉल डाउन? क्या आप गिरे भी इस ब्रिज से? इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट इजी. जब आप ऐसे ब्रिज पे चलने लग जाओगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा. सो डू यू थिंक इट वुड बी easier to walk on this bridge barefoot or with shoe and slippers, and why? आपने सोचा है कि आप कैसे इजी रहेगा ब्रिज पे चलना बिना कुछ पैरों में पहने, बेयर फुट या फिर शूज या स्लीपर्स को पहनकर कैसे इजी रहेगा वॉक करना एक बैम्बो ब्रिज पे. लेट्स सी दिस ब्लॉक बैम्बो ब्रिज. ये पिक्चर कहाँ की है, असम की, और ये स्टोरी भी कहाँ की है, असम की, जो इस ब्लॉक में लिखी है. इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव. अब ये बच्चे बता रहे हैं जहां हम रहते हैं वहां पे बहुत बारिश होती है. समटाइम्स, कभी कभी तो, आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर. घुटनों तक पानी भर जाता है. कहाँ तक, इन बच्चों के घुटनों तक पानी भर जाता है. बट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल. लेकिन फिर भी इनको स्कूल तो जाना ही होता है जितनी भी बारिश हो. वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बो विथ द अदर हैंड. सो एक हाथ में तो ये बच्चे क्या लेके जाते हैं, अपनी बुक्स लेके जाते हैं, लेकिन दूसरे हाथ से क्या पकड़ते हैं, बैम्बो ब्रिज को पकड़ते हैं. वी क्विकली क्रॉस द बैम्बो एंड rope ब्रिज टू रीच स्कूल. और ये जल्दी जल्दी क्या करते हैं, आराम से पर जल्दी जल्दी इस बैम्बो ब्रिज को क्रॉस करते हैं स्कूल जाने के लिए. लेट्स कम टू द अनदर पेज. द ट्रॉली. अब यहाँ पे ट्रॉली कहाँ यूज होती है, लद्दाख में. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल. अब ये बच्चे रोज क्या क्रॉस करते हैं, रिवर को क्रॉस करते हैं स्कूल जाने के लिए. द रिवर इज वाइंड एंड डीप. अब रिवर कैसी है, वाइंड. वाइंड और डीप, वाइंड मतलब चौड़ी और डीप मतलब गहरी रिवर, दैट मीन्स काफी बड़ी रिवर है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर. और यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आयरन की रोप है. रोप मतलब रस्सी, रोप मीन्स रस्सी. अब आप ये देख रहे हो, ये जो एक रस्सी है जिससे इस ट्रॉली को बांधा गया है, वो कौन सी रस्सी है, आयरन की, आयरन रोप. On both the sides it is tied tightly with strong trees and rocks. और इस जो आयरन रस्सी है इसको किससे बांधा गया है, ट्रीज, स्ट्रॉन्ग ट्रीज और स्ट्रॉन्ग रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों से. देयर इज अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड. अभी क्या ट्रॉली है, इसको ट्रॉली का नाम दिया गया है, और एक ये बॉक्स की तरह है, स्क्वेयर, और किसकी बनी हुई है, ये वुड की बनी हुई है, वुड की बनी हुई है. अटैच विद द रोप. और किससे अटैच है, रोप से अटैच है. 4 or 5 of us sit in the trolley. अब ये क्या कह रहे हैं बच्चे कि हम 4 से 5 जने इस ट्रॉली में आराम से बैठ के स्कूल जाते हैं और रिवर को क्रॉस करते हैं. अब पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप. अब कौन हेल्प करता है, पुली क्या करता है, हेल्प करता है ट्रॉली को मूव करने में, वन वे टू अनदर वे. अब ये है पुली. अब पुली क्या करता है, इसमें क्या बंधी हुई है, ये आयरन की रोप बंधी हुई है. अब यही है जहां से बच्चे बैठेंगे और दूसरी तरफ जाके उतर जाएंगे ट्रॉली से.
वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत जल्दी ये ट्रॉली इनको शॉर्ट टाइम में एक जगह से दूसरी जगह रिवर को क्रॉस करवा देती है. लेट अस डू observe picture 1 and picture 2. Observe the picture 1 and picture 2. In the pictures, children are pulling the buckets from the well. बच्चा क्या कर रहा है? वेल से, कुएं से बाहर निकाल रहा है बकेट को. कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ द पिक्चर्स? क्या आप मुझे कोई डिफरेंस बता सकते हो इन दोनों पिक्चर्स में? यस, विच वुड बी easier? अब कौन सा वे easier है? यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स? क्या पुली को यूज करना इजी है या पुली को यूज करना नहीं इजी? विदाउट पुली हम थिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं, वो वे इजी है, या जब हम पुली का यूज करें वो वे इजी है? सो इजी वे इज यूजिंग द पुली बिकॉज दिस इज अ पुली. तो ये आपको क्या हेल्प करता है कि जब आपको वेल से बकेट बाहर निकालनी है तो वो फिल होती है ना वाटर से, तो वो बहुत हैवी हो जाती है. तो आप विदाउट पुली की हेल्प से आपकी बकेट क्या हो जाएगी? बहुत हैवी हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम होगी. लेकिन अगर आप ऐसे रोप को खींचोगे अपनी तरफ तो वो इजिली क्या होगी? बकेट जो वाटर की फिल है वो बाहर आ जाएगी. Look around you. Where all do you see the use of pulleys? List them. अब आपको क्या करना है? जहां जहां आप देखते हो कि पुली यूज होती है, आपको उसकी लिस्ट बनानी है. With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. अब आपको भी एक इस तरीके से एक्टिविटी कर सकते हो. आपके घर में हो सकता है इस तरीके की एक खाट हो और उस खाट पे आप ऐसे एक डंडा लगा के और एक छोटी सी पुली आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प, आपके पेरेंट्स की हेल्प से बना के और ब्रिक्स को अप एंड डाउन करके देख सकते हो कि कैसे एक वेल से पानी निकलता है. सीमेंट ब्रिज. वी ऑफ्टन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज ब्रिजेस. जब भी हमें वाटर बॉडीज जैसे रिवर, जैसे अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो एक रिवर है और उसके ऊपर क्या बना हुआ है? सीमेंट ब्रिज. क्रॉस करने के लिए रिवर को. मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स. अब किसका बना हुआ है ये? सीमेंट का. ब्रिक्स मतलब ईंटों का. आयरन रोड्स मतलब, आयरन रोड्स का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी, जब आप देखते हो कहीं पे आपके नेबर्स में कहीं पे घर बन रहा होता है तो बड़ी बड़ी आयरन की रोड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सरिया. सरिया कहते हैं पर्टिकुलर इंडियन लैंग्वेज में हम उसको हिंदी में सरिया कहते हैं आयरन रोड्स को, जो कि हम एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए उसको उसमें डालते हैं सीमेंट और ब्रिक्स के बीच में. द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स. अब ब्रिज है तो ब्रिज में उतरने के लिए और चढ़ने के लिए क्या बनी हुई है? सीढ़ियां, स्टेप्स बने हुए हैं. सो लेट्स रीड अगेन. We often need to go across some water bodies. जब भी हमें कोई ऐसी वाटर बॉडीज क्रॉस करनी होती है, छोटी सी रिवर क्रॉस करनी होती है या फिर कोई दूसरी वाटर बॉडी जहां से पानी पास हो रहा होता है, उस जगह को जब हमें क्रॉस करना होता है, इस साइड से जब इस साइड जाना होता है तो हम क्या करते हैं? एक सीमेंट ब्रिज को बनाते हैं. और सीमेंट ब्रिज किसका बना होता है? ब्रिक्स का, आयरन रोड्स का और सीमेंट का. और क्या बनी होती है उसके दोनों साइड? स्टेप्स बनी होती हैं. How is this bridge different from a bamboo bridge? अब कैसे सीमेंट ब्रिज बैम्बू ब्रिज से अलग है? Let's write the answer of those questions. A cement bridge is made up of blocks, cement and iron rods. So bridge किसका बना होता है? एक सीमेंट ब्रिज बना होता है. A cement bridge is made up of A cement bridge is made up of, yes, bricks. A cement bridge is made up of, so a cement bridge is made up of bricks, cement and iron rods, but a bamboo bridge is made up of bamboo sticks, ropes and poles and hands
A cement bridge is stronger than bamboo bridge, क्योंकि बैम्बो ब्रिज तो कभी भी ज्यादा आंधी तूफान आएगा तो टूट जाएगा, लेकिन सीमेंट ब्रिज तो नहीं टूटेगा ना. एंड मोर पीपल कैन एक्सेस across a cement bridge, or more people can across a cement bridge at time. और cement bridge ज्यादातर लोग क्रॉस कर सकते हैं. How many people do you think can cross the bridge at one time? कितने लोग एक बार में ब्रिज क्रॉस करते होंगे? A lot of people can cross a cement bridge at unlike bamboo bridge. Bamboo bridge के मुकाबले तो ज्यादातर लोग सीमेंट ब्रिज एक बार में क्रॉस कर सकते हैं. But the extent count depend on the length and strength of the bridge. लेकिन ज्यादातर किस पे डिपेंड होता है कि जो सीमेंट ब्रिज है वो कितना चौड़ा है और कितना लंबा है, इस पे डिपेंड होता है. If had a chance, which bridge would you like to use and why? I would like to use a cement bridge as it is stronger and easier to walk on. अगर आपको चांस मिले कि आप कौन से मतलब आपको कौन सा ब्रिज अच्छा लगता है, आप क्या बताओगे कि मुझे सीमेंट ब्रिज अच्छा लगता है. आई वुड लाइक टू यूज अ सीमेंट ब्रिज. मुझे सीमेंट ब्रिज यूज करना अच्छा लगता है बिकॉज ये क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है और इजियर होता है वॉक करने के लिए. डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे ऑफ योर स्कूल? क्या आप जब स्कूल जाते हो कोई रास्ते में ब्रिज आता है? अगर आता है, इफ यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर. अगर आता है तो उसकी पिक्चर ड्रॉ करो. यस, आई हैव टू क्रॉस टू सीमेंट ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल. तो आप सीमेंट ब्रिज की क्या करोगे, ड्रॉ करोगे पिक्चर. सेम एज दिस पिक्चर, आप सीमेंट ब्रिज की पिक्चर एक ड्रॉ कर सकते हो और नेट से भी फाइंड आउट कर सकते हो. Find out from your grandparents what kind of bridge were there then they were young. अब इनके टाइम में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे जो ब्रिजेस थे, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स यंग थे, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि उनके टाइम पे कैसे ब्रिज होते थे. सो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो. ड्यूरिंग द टाइम व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स देन यंग देयर वर ओनली वुडन एंड बैम्बू ब्रिजेस. किसके बने होते थे? वुडन, लकड़ी के ब्रिज बने होते थे और बैम्बू ब्रिजेस बने होते थे. Yes, there are bridges near my house. Come to the another question. Where is the bridge? So, is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. So, answer is yes. Where is the bridge over water, over a road, between two mountains, or somewhere else? The bridge is situated over a river. अब कहाँ होता है ब्रिज? सिर्फ पानी के ऊपर होता है ना, तो over a river, over a water. Who all use the bridge? It is used by people on foot and also by vehicles and animals. क्या जो ब्रिज है वो कौन लोग यूज करते हैं? सिर्फ वही लोग यूज करते हैं, लोग, vehicles and animals. As it is cement bridge, almost everyone use the bridge. सब यूज करते हैं, people, vehicles, animals. गाड़ियां भी आती जाती हैं, लोग भी आते जाते हैं ब्रिज, सीमेंट ब्रिज के ऊपर से, और एनिमल्स भी आते जाते हैं. अब सीमेंट ब्रिज तो कई बार ऐसे भी बने होते हैं ना, जिनके नीचे से ट्रेन जा रही होती है और ऊपर ब्रिज बना होता है क्रॉस करने के लिए. Does the bridge seem to be old or is it new? No, the bridge seems to be a quite old. बहुत पुराने टाइम से ब्रिज हम यूज कर रहे हैं. Find out what material are used in making this bridge. List some of them. अब आपको बताना है कि कौन से मटेरियल का यूज करके ब्रिज बनता है. और since it is a cement bridge is made up of cements, bricks and iron rods. इन तीन चीजों की हेल्प से क्या बनता है? ब्रिज बनता है. So Vallam क्या है? Is in a small of Kerala, we used a Vallam small wooden boat to reach school. Vallam एक ऐसी बोट होती है वुडन की, वुड की, लकड़ी की, जिसको बच्चे स्कूल जाने के लिए यूज करते हैं. कहाँ पे? केरला में. कहाँ पे यूज करते हैं? केरला में. So come to the another page. Have you seen any other kind of boats? You write here, yes, I have seen other kind of boats. Some of them are paddle boat, जिस पे पैडल मारते हैं और वो बोट चलती है, रो बोट.
मोटर बोट जिसमें मोटर लगी होती है, एंड हाउस बोट जो हाउस की तरह बिल्ड होती है, वुडन की बोट। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? क्या आप सोच सकते हो कि कोई और तरीका जिससे हम वाटर में ट्रेवल कर सके? सो ट्रांसपोर्टिंग बाय शिप, steamer, water scooter, raft, etc. are some of the other ways by using we can travel on water. पानी में ट्रेवल कर सकते हैं। आपने पढ़े होंगे वाटर ट्रांसपोर्ट्स, लैंड ट्रांसपोर्ट्स, तो वाटर ट्रांसपोर्ट्स ही यहाँ पे लिखने हैं आपको। लेट्स कम टू द कैमल कार। कैमल कार्ट यूज इन राजस्थान। अब बच्चा कह रहा है वी लिव इन अ डेजर्ट। अब बच्चा कह रहा है कि हम कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान की जगहों पे। देयर इज अ सैंड ऑल अराउंड। वहां पे रेगिस्तान में क्या होते हैं? सारी जगह रेगिस्तान में सारी जगह क्या होती है? सैंड ही सैंड होती है, मिट्टी ही मिट्टी होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन अ डे। अब दोपहर में तो डे के टाइम पे तो वहां पे क्या होती है? बहुत ही गर्मी होती है, बहुत हॉट होता है। वी वाइंट इन अ कैमल कार टू रीच स्कूल। हम क्या करते हैं? स्कूल जाने के लिए कैमल कार्ट का यूज करते हैं। लेट्स सी इन द पिक्चर। ये कैमल कार्ट है और बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? कैमल कार्ट। हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और अ हॉर्स कैरेज टांगा? एंड वेयर? कहाँ पे आपने कभी कैमल कार्ट पे बैठे हो? अगर कैमल कार्ट पे नहीं बैठे तो कभी टांगे पे बैठे हो, जो टांगा होता है जिसके आगे एक हॉर्स होता है। तो आप कहाँ बैठे हो? डिड यू क्लाइम ऑन इट योर सेल्फ? क्या आप खुद बैठे थे उस पे? और डिड समवन हेल्प यू, या किसी ने आपकी हेल्प की थी? लेट्स सी द आंसर। Yes, I have sat on the horse carriage like tanga in my grandparents village. जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में गया जहाँ पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, वहां पर ही मैं किस पे बैठा था? टांगा पे। Then I could not climb it myself. मैं खुद तो उस पे नहीं बैठ पाया क्योंकि वो बहुत क्या होती है? ऊंची होती है ना। Let's see in the picture कैमल कार्ट जो है, कैमल कार्ट भी तो कितनी ऊंची है फ्लोर से। So, no, I could not climb it myself and my brother, mother, father जिसने भी आपको बिठाया आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। My brother, mother, father helped me to get on it. Choose one of them, brother, mother and father. How did you feel riding in the cart? आपको कैसा फील हुआ जब आपने उस पर राइड की? Also share your experience in the class also. आपको अपनी क्लास में क्या करना है? एक्सपीरियंस को शेयर करना है कि जब आपने कार्ट पे बैठे थे, जब आप अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के घर पे गए थे, तो आपको कैसा फील हुआ? सो यू हैव आंसर हियर, आई फील इंजॉयड इन द राइड इन अ टांगा। मैंने तो बहुत इंजॉय किया टांगा पे बैठ के। सो कम टू द बुल कार्ट। सॉरी। अब विलेज में यूज होती है क्या? बुल कार्ट। We ride in our bull cart, going slowly through the green fields. It is too sunny or raining. We use our umbrellas. अब बच्चे कह रहे हैं कि जब हम विलेज में रहते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? बुल कार्ट। और बुल कार्ट में कौन चला रहा होता है बुल कार्ट? बुल कार्ट में दो बुल होती हैं जो क्या करती हैं? कार्ट को आगे की तरफ पुश करती हैं। देन और हम स्लोली स्लोली बुल कार्ट बहुत स्लोली चलती है और आराम से हम अपने विलेज की जो भी हमारी ग्रीनरी है उसको देखते हुए चलते हैं। और जब भी बहुत ही मौसम सनी और रेनिंग होता है, बहुत ज्यादा तेज धूप होती है या बारिश होती है, तो हम यूज करते हैं अपना अम्ब्रेला। और उसको अम्ब्रेला से हम क्या करते हैं? हम सब अपने आप को कवर करते हैं। देन हम कहाँ जाते हैं? स्कूल। किस पे? बुल कार्ट पे। सो विलेज पीपल्स यूज बुल कार्ट। कम टू द क्वेश्चन, डू यू हैव बुल कार्ट वेयर यू लिव? जहाँ पे भी आप रहते हैं क्या वहां पे बुल कार्ट है? सो यू राइट हियर यस, देयर आर अ फ्यू बुल कार्ट्स इन माय एरिया। डज इट हैव अ रूफ? क्या उसके ऊपर रूफ है? इन इस पिक्चर में तो बच्चों ने अपने आप को किससे कवर किया हुआ है? अम्ब्रेला से। सो क्या आपकी बुल कार्ट के ऊपर रूफ है जिसने आपको कवर किया हुआ है? नो, द ones in my area have no roof, but I have seen bull cart with roofs. अब वो कह रहा है पर मैंने देखा है कि रूफ होती हैं, बट मेरा जो एरिया है वहां पे तो कोई ऐसी बुल कार्ट नहीं है जिसपे रूफ हो। वट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? अब बुल कार्ट की व्हील्स कैसी होती हैं? लेट्स सी इन द पिक्चर। बुल कार्ट की जो व्हील्स होती हैं ये तो साइज में बहुत ही बड़ी होती हैं। और किसकी बनी होती हैं? वुड की। लेट्स सी कितना बड़ा साइज है व्हील्स का। दे हैव वुडन व्हील्स विथ आयरन रिम्स। आयरन रिम्स क्या होती हैं? जो व्हील के बीच में इतनी बड़ी बड़ी ये
आपको स्टिक्स दिख रही हैं, ये किसकी बनी होती हैं? रिम्स की, आयरन रिम्स की। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी नोटबुक में क्या बनानी है? कार्ट की पिक्चर। कम टू दिस ब्लॉक, बाईसाइकिल राइड। वी राइड आर बाईसाइकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। अब स्कूल ज्यादा दूर है घर से, तो ये क्या यूज करती हैं लड़कियां? बाईसाइकल्स का यूज करती हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स here did not go to schools because it was too far. पहले लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, क्यों? क्योंकि घर से स्कूल बहुत दूर होता था। बट नाउ, पर अब, ग्रुप ऑफ 7 to 8 गर्ल्स easily ride even through the difficult roads. बट अब 7 से 8 लड़कियां इकट्ठी होके अपने अपनी साइकिल्स पे राइड करके कहाँ जाती हैं? स्कूल। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? क्या आपने कभी बाईसाइकिल चलाई है? इफ यस, हाँ, अगर आपने कभी बाईसाइकिल चलाई है, हु थॉट यू टू राइड? तो आपको किसने सिखाई? यस, आई कैन राइड अ बाईसाइकल्स, माई फादर टॉट मी टू राइड इट। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकल्स टू योर स्कूल्स? अब आप काउंट कर सकते हो अपने पार्किंग एरिया में जाके स्कूल के कि कितने बच्चों की साइकिल्स वहां पे खड़ी हैं। सो आप यहाँ पे नंबर लिखोगे, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा है नियरली 200 स्टूडेंट्स कम ऑन बाईसाइकल्स टू माई स्कूल। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 10, 20, कोई भी नंबर आप काउंट करो साइकिल्स और लिख दो यहाँ पे। Children cross the jungle. We have to go through a thicky forest to reach school. At some places, it is so thicky that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. अब बच्चे कह रहे हैं, जब हम अपने घर से निकलते हैं और जाते हैं स्कूल, क्या क्रॉस करके? जंगल क्रॉस करके। तो हम कुछ स्पॉट जगहें तो ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें सनलाइट भी नहीं दिखती और बहुत डार्क होता है एंड और हमें बहुत सारे साउंड्स आते हैं, जैसे कि बर्ड्स के एंड क्रिएचर से और भी रिलेटेड साउंड्स हमें सुनाई देते हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिकी जंगल और अ सच प्लेस? सो आप कभी जंगल में गए हो? आपने कभी जंगल देखा है? सो यू राइट हियर, यस, आई हैव बीन इन अ थिकी जंगल व्हेन आई मेड अ विजिट टू नेशनल पार्क। अगर कभी भी आप नेशनल पार्क गए हो तो आप इसमें आंसर में मेंशन कर सकते हो, यस, आई हैव बीन अ थिकी जंगल when I made a visit to a national park with my uncle, with my father, with my mother, with my school. Write your experience in your notebook. So आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। So you can write here, the jungle was flooded with small and large trees everywhere. छोटे और बड़े बड़े पेड़ों से क्या होता है? पूरा जंगल कवर होता है। I spotted so many animals. हम बहुत सारे एनिमल्स भी देखते हैं, बर्ड्स भी देखते हैं जो लिविंग इन द जंगल, जो जंगल में ही रहते हैं। The sounds it produced was very pleasant. और जो भी वो साउंड देते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? क्या आप किसी भी बर्ड को उसके साउंड से पहचान सकते हो? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ द सम बर्ड्स? डू इट। सो लेट्स राइट द आंसर हियर। Yes, I can recognize some birds like crow, sparrow, parrot, duck. जिस भी आप बर्ड को पहचान सकते हो उसका आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है क्रो, sparrow, parrot, duck, peacock. By their sounds, I can imitate the sound of a crow, parrot and duck. और आप जिसका भी साउंड निकाल सकते हो, जैसे आप क्राउ का साउंड कॉपी कर सकते हो, so you can write here crow or crow, parrot and duck. Let's come to the another page. So you can imitate the sound crow, parrot and duck. And you can also write here crow, sparrow, parrot and duck and peacock. Come to the another page. Moving on the snow, northern hills, upper part of India. We see how we reach school. अब आप देखो कि ये लड़कियां कैसे स्कूल जाती हैं। We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. अब स्नो में तो ये फिसल सकती हैं, तो ये क्या करती हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। इफ द स्नो इज सॉफ्ट, अब ये लड़कियां कह रही हैं अगर स्नो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, ताजी ताजी स्नो गिरी है रात को ही, आर फीट स्निक इनटू इट, और हमारे पैर क्या होते हैं? उसी में बिल्कुल उस स्नो में घुस जाते हैं। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, अगर स्नो कभी कभार बहुत पुरानी है और वो बहुत जम चुकी है, फ्रोजन हो चुकी है,
वी में स्लिप एंड फॉल, और हम क्या होते हैं, उससे फिसलने लग जाते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? क्या आपने कभी स्नो देखी है? देखी है तो कहाँ? इन फिल्म्स आर समवेयर एल्स। यस, आई हैव सीन सो मच स्नो ड्यूरिंग माई टूर जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर क्या है? नॉर्थन हिल्स ना। इंडिया में नॉर्थ नॉर्थ में क्या पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नो होती है। Did you think that such places have snow all the time, and why? No, such places do not have snow all the time. It is during only winters. सिर्फ winters में आती है। ऐसा नहीं है हर टाइम बर्फ पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है। सिर्फ कब पड़ती है बर्फ? जब वो भी नॉर्थन एरियाज में बहुत ज्यादा विंटर्स में ठंड होती है। सो टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो क्या पड़ती है? स्नो पड़ती है। प्लेसेस आर कवर्ड विद द स्नो एंड इन लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। ड्यूरिंग द समर सीजन, और समर सीजन्स में क्या होता है? स्नो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या जाता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। टेम्परेचर गेट्स हायर। कम टू द अनदर पेज। रॉकी पैथ्स। सो रॉकी पैथ्स कहाँ है? उत्तराखंड में। We live in the mountains. So mountains are Uttarakhand. So the children who live in the plains will find it difficulty to walk on this. अब जो बच्चे plains अब जो बच्चे प्लेन पाथ्स पे रहते हैं, सपोज दैट अगर कोई बच्चा दिल्ली में रहता है तो वहां पे क्या है? सारे पैथ, सारे रास्ते क्या है? प्लेन है। तो उसको बहुत डिफिकल्टी आएगी रॉकी प्लेस और अनइवन पैथ्स पे चलने के लिए। बट वी कैन इजिली रेस अप एंड डाउन। अब ये बच्चे कह रहे हैं कि हम तो आसानी से भागते भागते चढ़ भी जाते हैं और उतर भी जाते हैं। सो दे कैन इजिली रेस अप एंड डाउन। डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल्स? क्या आपको भी डिफिकल्टीज होती है जब आप स्कूल जाते हो? नो, आई डो नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज ऑन द वे टू माई स्कूल। विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लीव लाइक टू गो टू स्कूल? अब कौन सा मंथ है जो आपको बहुत पसंद है स्कूल जाना उस मंथ में? सो आई प्रेफर दिसंबर। दिसंबर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिसंबर इज द मंथ व्हेन आई लाइक टू गो टू स्कूल, एज द वेदर वुड बी कोल्ड। वेदर भी बहुत ठंडा रहता है, एंड वेरियस सेलिब्रेशंस। So celebration like Christmas, New Year are held in our schools during this month. दिसंबर मंथ में क्या होता है? एक तो कोल्ड वेदर होता है और बहुत सारे सेलिब्रेशंस आते हैं लाइक क्रिसमस, न्यू ईयर। Moreover, the month ends with the beginning of विंटर्स हॉलीडे, और विंटर्स हॉलीडे भी स्टार्ट हो जाते हैं। सो कम टू द अनदर पेज। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल एंड व्हाट काइंड? क्या आपको कभी पनिशमेंट मिली है? क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कभी पनिशमेंट मिली है, और मिली है तो किस तरीके की? सो yes, we have punishment in my school. The punishment would be like one. Yes, we have punishment in my school. The punishment would be like one has to kneel down, घुटनों के बल बैठना, stand on the desk, desk पे खड़े हो जाना, stand out the class for the whole period, class के बाहर खड़े रहना पूरा period. Do you think that punishment should not be there in the schools? No, I do not want punishment in my school. If you come across many such incidents, whom will you inform? So I will inform the principal of the school when any such incident happen. How will you make a complaint? I can make a complaint by drafting in a letter clearing starting details on the incident. आप क्या करोगे? प्रिंसिपल मैम को लेटर लिखोगे और सारा इंसिडेंट बताओगे स्टार्टिंग टू एंडिंग। इज पनिशमेंट द ओनली सोल्यूशन? सो आपको क्या लगता है पनिशमेंट ही सिर्फ सोल्यूशन है? नो, punishment is not the only solution to misdeeds. Not the only solution to misdeeds. Here some rules for the school prevent misdeeds. Schools के भी आपको मानने पड़ेंगे ना, जो भी उनके rules and regulations हैं। So जैसे suppose that school का regulation है, student should not bring costly items, money to the school. Costly items जैसे phone है,
पेरेंट्स का, वो आप नहीं लेके आ सकते स्कूल में, वो कॉस्टली आइटम है। और फोन तो वैसे भी अलाउड नहीं होता स्कूल्स में। आप ज्यादा कैश मनी मनी नहीं लेके आ सकते स्कूल्स में, आप छोटे बच्चे हो अभी। स्टूडेंट्स मस्ट बी पंचुअल इन अटेंडिंग क्लासेस, आपको पंचुअली अटेंड करनी है क्लासेस, ये नहीं कि आपने क्लास मिस कर दी। स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू यूज मोटरसाइकिल्स, cars to come to school. This is because of most students drive carelessly, which may cause accidents. अब बड़े बच्चे भी जो होते हैं, आप तो छोटे हो, अब बड़े बच्चे भी जो होते हैं उनको ज्यादातर अलाउड नहीं होता कि आप बाइक्स वगैरह या अपनी मोटरसाइकिल्स स्कूटीज वगैरह आप लेके स्कूल में एंटर हो। नो फैशन एक्सेसरी एज कैजुअल आउटफिट टू बी अलाउड इट, आप घर के कपड़े स्कूल में पहन के नहीं आ सकते। आप जो इयररिंग्स, अगर सपोज दैट कोई गर्ल है और वो इयररिंग्स पहनती है घर में, तो वो स्कूल में इयररिंग्स, फैंसी इयररिंग्स पहन के नहीं आ सकती। ऑल स्टूडेंट मस्ट बी कम इन द नीट एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म, नीट एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको स्कूल आना होता है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक,